सभी देशवासियों को मिशन 500 प्लस टीम की तरफ से राम राम। हम सब ने आपको सूचना दी थी कि हम कुछ दिनों के बाद देशा के अंदर लगाए गए डीडीसी, बीडीसी, कैपेक्स व जिस प्रकार की भी फंड्स जो लगाई गई है, जो हमारे माननीय विधायक जी ने देशा के लिए काम रखे हैं, उसकी पूरी डिटेल विद नोमेनक्लेचर एंड अमाउंट हम आपके सामने रखेंगे, जिससे देशा के प्रत्येक नागरिक को यह जानकारी होगी कि पैसा किस जगह पर और कहां पर लगाया जा रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपने माननीय विधायक जी का कि लगभग जो हमारे अभी तक जितने अमाउंट की हमने सूची इकट्ठी की है, जिसमें 22 लाख से ऊपर पैसा जो है वो देशा में लगाया गया है, 22 लाख रुपए। तो हम सबसे पहले अपने विधायक जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 22 लाख रुपए देशा के विकास के लिए, देशा की तरक्की के लिए तथा देशा के अंदर लोगों को रोजगार मिले और उनको काम करने का अवसर मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तथा इसी उद्देश्य से 22 लाख से अधिक का पैसा देशा के लिए रखा है। अब हम आपके सामने पूरी सूची, नोमेनक्लेचर और उसकी लोकेशन आपको बताएंगे, जिसमें हम पूरी 6 पंचायतों की पूरी डिटेल हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। जिसमें सबसे पहले हम पंचायत गई देशा ए से शुरू करते हैं। इसमें पहला काम कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉशरूम नियर हाउस ऑफ कांता देवी, मंगल ठाठा, वार्ड नंबर 1, 1,26,000 रुपए इस काम को रखे हैं, जो वॉशरूम मंगल ठाठा कांता देवी के हाउस के पास बनेगा। दूसरा काम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ यात्री शेड एट शिव मंदिर अंशल, वार्ड नंबर 2, पंचायत गई देशा ए, जिसमें 1,94,000 इस यात्री शेड के लिए लगाया जाएगा, जो अंशल में बनेगा। तीसरा काम जो रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का पाथ फ्रॉम राम मंदिर टू चंडी माता मंदिर एट मंगल ठाठा, वार्ड नंबर 1, जिसमें 1,94,000। और चौथा काम जो पंचायत गई देशा ए में रखा है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्शन वॉल नियर हाउस ऑफ त्रिलोक सिंह एट अपर मंगल ठाठा लमरदार महला, वार्ड नंबर 1, जिसमें 1,74,000 रुपए इस काम के लिए लगाए जाएंगे। ये सभी काम जो 4 काम हैं, ये लगभग इसमें 3 काम मंगल ठाठा और 1 काम जो है वो अंशल में रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त गई देशा ए पंचायत में जो एरिया आता है, चाहे वो मंगल ठाठा का आगे वाला भाग हो, चाहे गई प्रॉपर गई हो, सिकलबगी हो, जिसमें पनियाल भत्ती हो, जिसमें गली हो, ढांडर हो, यानी गई के जो क्षेत्र है उसमें कोई काम अभी तक नहीं हमें देखने को मिला है। और सारे काम जो हैं, जिसमें मंगल ठाठा में 3 काम और 1 काम अंशल में रखा हुआ है। अब यदि हम गई देशा बी की तरफ चलेंगे तो गई देशा बी में पहला काम कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइल वर्क नियर हाउस ऑफ बिहारी लाल घोरखेन, वार्ड नंबर 1, 1,94,000 इस टाइल वर्क पे लगाया जाएगा, जो बिहारी लाल जी के घर के आसपास टाइल वर्क का काम होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का पाथ फ्रॉम शमीम अहमद टू ढाक महला, वार्ड नंबर 5, भाटा देशा। यह काम शमीम अहमद के घर के आसपास इस टाइल वर्क को लगाया जाएगा, माफ कीजिएगा, इस पक्का पाथ को किया जाएगा, जिसका अमाउंट 1,84,000 रुपए है। और तीसरा काम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का पाथ लोअर क्रालान हाउस ऑफ प्रेम सिंह टू बालकृष्ण, पंचायत गई देशा भी, इसमें 1,45,000 रुपए लगाया जाएगा। ये 3 काम गई भी पंचायत में रखे हैं। 1 काम घुरखंड श्रीमान बिहारी लाल जी के घर के साथ में लगाया बनेगा। दूसरा काम शमीम अहमद जो भाटा में रहते हैं उनके घर के पास पक्का पाथ बनेगा। और तीसरा काम जो है वो लोअर क्रालान में बालकृष्ण जी व हमारे माननीय श्री प्रेम सिंह जी के घर के आसपास इस पक्का पाथ को बनाया जाएगा। यानी इन 3 कामों के अलावा बाकी चंद्रभटान, जोडवा, क्रालान का पूरा भाग, ऊपर जो क्रालान का भाग है उसको छोड़ दिया गया है। द्रोणी, अन्य जितने भी एरिया हैं जहां से भाजपा को पूरे 100% वोट मिले हैं, चाहे आप चंद्रभटान की बात करें, चाहे आप घोरखंड की बात करें, जरतुन की बात करें, चाहे आप क्रालान की बात करें, परंतु केवल 3 लोगों के आसपास इन कामों को केंद्रित किया गया है। तो मैं इसमें ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि वहां पर
ये अच्छे काम नहीं है, यही अच्छे हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों के सामने इन चीजों को लेके आना। इसके अतिरिक्त यदि मैं आपको अब मैं लेके चलता हूं गेई देसा सी में, गेई देसा सी पंचायत के लिए भी 2 काम रखे गए हैं, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन वाशरूम नियर हाउस ऑफ अशोक कुमार कोठी, जिसमें 1,74,000 रुपए लगाए जाएंगे, और दूसरा काम कंस्ट्रक्शन ऑफ वाशरूम नियर हाउस ऑफ बंसीलाल राकेश कुमार, बंसीलाल एंड राकेश कुमार के घर के सामने 1,94,000 रुपए का वाशरूम बनेगा। बस इस काम के अलावा पूरी गेई सी पंचायत में कोई काम नहीं रखा गया है। यानी गेई देसा ए, गेई देसा बी और गेई देसा सी तीनों पंचायतों की डिटेल हमने आपके सामने रख ली। अब हम मलान ए पंचायत की यदि हम बात करें तो मलान ए पंचायत में कंस्ट्रक्शन ऑफ वाशरूम नियर हाउस ऑफ प्रेमनाथ सनाफ लोफाराम, 1,86,000 रुपए श्रीमान प्रेमनाथ जी के घर के पास जो वाशरूम बनेगा उसके लिए लगाया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ वाशरूम नियर हाउस ऑफ जगदेव, वार्ड नंबर 6 मलान ए पंचायत, जिसमें 1,45,000 रुपए लगाया जाएगा। इन 2 घरों को यह बेनिफिट दिया गया है, जिसमें दोनों घरों के पास वाशरूम बनेंगे। मलान ए पंचायत में अभी तक हमारे पास यही 2 काम देखने को मिले हैं। तीसरा जो हमारी जो सीखली पंचायत है उसमें कोई काम हमें अभी नहीं, इसमें हमारे पास लिस्ट नहीं आई है। और अब हम छठी पंचायत मंजमी पंचायत की यदि हम बात करें तो मंजमी पंचायत में कंस्ट्रक्शन ऑफ वाशरूम नियर मस्जिद पंजान, वार्ड नंबर 1 पंचायत मंजमी, 1,94,000 रुपया, ये डीडीसी ग्रांट। ये सारी जो ग्रांट है ये डीडीसी ग्रांट से ही एमएलए साहब ने ये काम रखे हैं, क्योंकि डीडीसी का टेन्योर खत्म होने के बाद ये फंड्स जो थी ये माननीय विधायक, जितने भी विधायक हमारे जम्मू कश्मीर हैं, वो अपने अपनी विधानसभा में डीडीसी, बीडीसी, कैपेक्स, सीडीएफ सभी पैसा जो है वो हमारे माननीय विधायक जी ही लगाते हैं। इन्होंने ये सारे काम डीडीसी ग्रांट में रखे हैं। मंजमी पंचायत के अंदर हमारा एक बहुत विशेष गांव दीवालकुंड है। दीवालकुंड के अंदर कोई काम नहीं रखा गया है। पंजान की मस्जिद के पास एक वाशरूम बनाया जा रहा है। दीवालकुंड के लोगों के साथ एक बार फिर से छल किया गया, वहां पर भी कोई काम नहीं रखा है। ये सारे काम जो कुल इनकी रकम है, ये सारी रकम जो है लगभग 22 लाख के करीब पड़ती है। परंतु इन सभी कामों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही ये काम हमें अभी तक जो मैंने जो इसमें एनालिसिस किया है, जो मैंने इसमें स्टडी की है, उसमें मुझे केवल एक ही चीज लगती है कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही ये काम रखे गए हैं। कोई सार्वजनिक लाभ किसी आम व्यक्ति, जो आम व्यक्ति है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो देशा का गरीब व्यक्ति है, उसको डेवलप करने के लिए उसके घर के पास हमें कोई काम अभी देखने को नहीं मिला है। उसका कोई वॉशरूम बने कोई नहीं, उसके फ्लड में जो जितने घर घिर गए वहां पर उनको कोई लाभ नहीं अभी देखने को मिला है। हमारी सड़कें तबाह हो गई, हमारे स्कूलों की खस्ता हालात है, स्कूलों में बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहां पर चेयर नहीं है, वहां पर बच्चों को बैठने के लिए टाट नहीं है, वहां पर बोर्ड नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, जो अंदर फैसिलिटीज लगती वो चीजें नहीं है। हमारे स्कूलों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थान हैं, वहां के डेवलपमेंट के लिए कोई चीज नहीं अभी तक डाली गई है। हमारे देशा के अंदर कई रास्ते कट चुके हैं, जहां नालों में फ्लड के कारण पुल, वह छोटे छोटे जो तखड़ियां होती हैं वो सारी घिर चुकी हैं। बच्चों को पीछे आपने देखा कि गेई देसा बी भाटा पंचायत में एक पुल है जो घिर चुका है, जहां पर आम लोगों ने बनाया उस पुल को, उस तखड़ी को, परंतु उस जगह के लिए भी पैसा नहीं रखा गया है। केवल ये कुछ लोगों को ही उनके विकास के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए यह प्लान बनाया गया है। अब यदि मुझे लग रहा है इस प्रकार का, अब मैं देशा के लोगों से निवेदन करता हूं कि देशा के लोगों ने लगभग 90% वोट हमारे माननीय विधायक जी को दिए हैं, जो हमारा अधिकार है, जो हमने वोट देने भी हैं और आज तक देते भी आए हैं। और हम किसी से नहीं कहते हैं कि आपने वोट नहीं देने हैं, परंतु जब आपने वोट दिए हैं, क्या आपका वोट इसलिए था कि आपके वोट से जब नेता जीतेंगे तो वो कुछ गिने चुने लोगों को ही बेनिफिट पहुंचाएंगे? वोट आपके और बेनिफिट कुछ गिने चुने लोग लेंगे? क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां अब कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रह चुकी हैं? देशा के अंदर जिस प्रकार आजादी से लेकर आज तक
केवल कुछ लोगों का ही शासन चलता है, कुछ लोगों की ही दादागिरी चलती है, जो नेताओं के पास आकर कहते हैं कि आप मेरे घर में वॉशरूम बना दीजिए, मेरे घर के आसपास टाइल वर्क बना दीजिए, मुझे पक्का पात दे दीजिए, मैं पूरे गांव के वोट आपको दे दूंगा। देशा के लोगों को जागना पड़ेगा। मिशन 500 प्लस सभी चीजों को एक्सपोज करेगा। अब वो समय नहीं है कि आप नेताओं के पास जाकर चापलूसी करेंगे और पूरे गांव का ठेका करके आप अपने घर को विकसित करेंगे। आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी कोई सुनेगा नहीं। आम लोग, गांव के आम लोग जो हैं वो नेताओं के पास पहुंच नहीं पाएंगे। उनका काम केवल अपने घर के 6 वोट है, 6 के 6 वोट पोल करने हैं, परंतु बेनिफिट किनको देना है, किनको मिलना है, वो नेताओं के हाथ में है। नेताओं के साथ जो आगे पीछे लोग चलते हैं उनके हाथ में है। आम लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। इस प्लान से सिद्ध होता है कि यह बेनिफिट जो है केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिया गया है। यदि देशा के लोगों को आज इस बात की समझ नहीं आएगी, आज उनको लगेगा कि रामप्रसाद ठाकुर गलत बता रहा है, उसने ये चीजें जो बताई गलत बताई, लेकिन भविष्य में इन चीजों पे जब सही लोगों को समझ आने लगेगी तब उनको लगेगा कि नहीं, रामप्रसाद ठाकुर और मिशन 500 प्लस टीम जो थी वो सच कह रही थी, वो बता रही थी। आज हमने बताया ब्रह्मघाट में इतना बड़ा हमारा विकास करने के लिए काम है, क्यों वहां के लिए पैसा नहीं रखा गया, हमारे स्कूलों के लिए नहीं रखा गया, हमारे हॉस्पिटलों की हालात हमने दिखाई, हमारे हॉस्पिटलों की हालात किस प्रकार है, वहां के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। हमारी हायर सेकेंडरी में हमने बताया था कि वहां पर ग्राउंड नहीं है, एक स्लैब डालना है। स्लैब यदि होगा, नीचे से गाड़ियां निकल जाएगी, ऊपर जो है बच्चों को प्ले ग्राउंड बन जाएगा, उस चीज के लिए पैसा नहीं रखा गया। हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स के लिए पैसा नहीं रखा गया, किसी चीज के लिए पैसा नहीं रखा गया। पैसा रखा तो किसी के घर के आसपास वॉशरूम या किसी के घर के आसपास पक्का पार्क। इतना ही कहते हुए आने वाले समय में हम फिर से आप सबके साथ अच्छी जानकारियों के साथ मिलेंगे, परंतु हमें आवश्यकता है देशा के आम लोगों के सहयोग की, देशा के युवाओं के सहयोग की। युवाओं को आवाज उठानी पड़ेगी, नई सोच लेकर आना पड़ेगा और सबको राजनीति में भाग लेना पड़ेगा। यदि हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो चेले चपाटे हमारा हक खा लेंगे। हमें पूरी होशियारी के साथ राजनीति में आना पड़ेगा और मिशन 500 प्लस के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।